रेवरेंड जहाज़ेब हमीद को दावत देते हैं कि वो खुदावंद का कलाम जो खुदावंद ने उनके मुंह में रखा है वो हम तक पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। वेलकम पास्टर जी। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे बहन। आज हम जो हवाला है देखिएगा जरा मेरे साथ, रूत की किताब उसका पहला बाब 16वीं और 17वीं 2 आयत है, सिर्फ वो हम देखेंगे आज। रूत पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। खुदावंद के पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। इसी यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुनिया में एक रिश्ता सास और बहू का जिसके ऊपर काफी डिस्कशन होती रहती है, बहुत से मुहावरे बनते हैं, बहुत से जोक्स इसके ऊपर बनते हैं, ड्रामे और फिल्में इस रिश्ते के ऊपर बनाई जाती हैं। कभी इसको तलख बयान किया जाता है, कभी इसमें मोहब्बत का अंसर शामिल किया जाता है कि सास और बहू जो है वो बेटी और माँ की जिंदगी जो है वैसी जिंदगी बसर कर रही है। आज ऐसे ही एक सास का और एक बहू का हम यहाँ पर मुआवजा देखते हैं कि नोमी जिसके 2 बच्चे थे, उसकी 2 बहुएं थी और उसके बच्चे जो हैं वो दोनों फौत हो जाते हैं। उसका शोहर भी मुआब में ही फौत हो जाता है और वो अपनी बहुओं से कहती है कि अब मेरे पास औलाद नहीं है, तुम अपने अपने घरों में वापस जा सकती हो, अपने खुदा को तुम जाकर वापस उसकी पूजा उसकी प्रस्तिश कर सकती हो। तो उर्फा जो है वो अपनी सास को चूम और वापस चले गए, लेकिन रूत ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज अदा किए जो हमें हमारे मसीही और हमारे एशिया के कल्चर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में ये अल्फाज जो है ये हमारी सकाफत का तुर्रा इम्तियाज भी नजर आते हैं कि बेटियां जब ब्याह कर अपने घर में चले जाती हैं तो वहां पर वो दूसरे घर में जब जाती हैं तो वहां के रस्म रिवाज, उस घर का मेथड, उठना बैठना, आम चीजें हमारी बेटियां जो है वो फॉलो करती हैं। एक बहुत ही अच्छी बात मैंने किसी से सीखी कि कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र ना पूछी जाए। ये मुहावरा बड़ा मशहूर है कि औरत से उसकी उम्र ना पूछी जाए, लेकिन इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है, उम्र क्यों ना पूछी जाए, क्योंकि कहते हैं कि औरत अपनी उम्र, अपनी जिंदगी जीती ही नहीं। शादी से पहले वो अपने वालिदैन के लिए और जैसे ही शादी हो जाती है तो अपने शोहर के लिए और अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। अपने शोहर की खिदमत, फिर जब बच्चे होते हैं बच्चों की खिदमत, बच्चों का
देखभाल करना, ये तमाम चीजें औरत हमें करती हुई नजर आती है। वो अपनी जिंदगी तो जीती ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि औरत की उम्र क्या है, वो तो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बसर कर देती है। ये औरत का एक खूबसूरत किरदार है कि वो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देती है। बीए में आपने जो पढ़ा होगा वुमेन वर्क, उसमें भी यही चीज औरत की बयान की गई है कि औरत कैसे सुबह उठती है, मूव करती है, तमाम काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी एक ऐसी ही औरत है जो शादी के बाद बेवा हो चुकी है, लेकिन अपनी सास को, उसके खानदान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपनी सास को छोड़ने से वो कतराती है, बल्कि वो बड़ा ही खूबसूरत और बाबरकत जवाब देती है। सबसे पहली बात क्या करती है, अपनी सास कहती है जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। पहली बात क्या करती है कि अगर तू काल के इलाके में नहीं रहती, जहां पर तू अपने लोगों में अगर जाना चाहती है, तो जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। फिर आगे तेरे लोग जो हैं वो मेरे लोग बन जाएंगे। जहां तू रहेगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। वो अपनी असल पहचान को, अपनी हैसियत को वो किसके साथ जोड़ती है? अपनी सास और उसके खानदान के साथ, उसकी नस्ल के साथ। क्योंकि अब उसकी जो नस्ल है मुआब से, वो इस्राएली हो चुकी है और वो अपने आप को अब बयान करती है। और आगे चलकर जो तीसरा बयान है उसका बड़ा जबरदस्त है, तेरा खुदा अब मेरा खुदा होगा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। वहां पर वो अपने लोगों को छोड़ने की बात भी करती है, अपने घर बार को छोड़ने की बात करती है, और सबसे बढ़कर वो कहती है कि मैंने जो पहले खुदाओं को माना, जो मेरे रस्म और रिवाज, मजहबी रस्म और रिवाज थे, मैं उनको अब छोड़कर जो तेरा खुदा है उन रस्मात को मैं मानूंगी, उसकी प्रस्तिश, उसकी हम मैं अब किया करूंगी। फिर वो आगे बड़ी खूबसूरत बयान करती है एक और बात, वो वादा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। अपने आप को वो उसके बिल्कुल हैंड ओवर कर देती है नोमी के, रूथ के, जहां पर तुम मरेगी वहां पर मैं मरूंगी। और फिर वो खुदा के हजूर वादा और मन्नत रखती है एक, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे तो खुदा मुझे उसकी सजा दे, बल्कि बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा करे। क्या कहती है रूथ कि मौत के सिवा मैं तेरी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो उसका वादा है, ये जो उसकी मन्नत है, ये बिल्कुल हमें ओथ जो हम बाइबल के ऊपर निकाह के वक्त लेते हैं कि जब तक हमें मौत जुदा ना करे, दुख में सुख में हर हाल में हम एक दूसरे के वफादार रहेंगे। ये बिल्कुल वही आयत हमें यहाँ पर नजर आती है, वही वादा जो निकाह के दौरान हम सब ने किया होता है कि मौत के सिवा हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये वादा वो अपनी साथ के साथ करती हुई नजर आती है कि किस तरह से मैं अपने शोहर के खानदान के साथ वफादार रहूंगी। शोहर बेशक दुनिया से रहलत कर चुका है, लेकिन उसकी जो निस्बत उस शोहर से हो चुकी थी, वो उस निस्बत को इतनी अहमियत दे रही है, उस निस्बत को वो इतना अहम जानते हुए, उसको अहमियत देते हुए, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी सास के सुपुर्द कर देती है अपने आप को। लेकिन ये जो बाइबल का कल्चर है, ये हमें समझने के लिए इंतहाई आसानी है, क्योंकि हमारा
रोजमर्रा का ये जो कल्चर है, जो बयान किया गया है, ये तकरीबन ये आज से 3000 साल पहले का ये वाकया है। क़यास किया जाता है कि ये रूत की किताब जो है, ये शमूएल नबी ने लिखी और शाऊल बादशाह के दौर का अभी आगाज़ ही हुआ था। और उस शाऊल बादशाह के दौर के बादशाह निज़ाम जब चला है, तो उस दौर का ये वाकया है। शाऊल बादशाह के दौर का ये वाकया है और तकरीबन आज से ये 3000 साल पहले का वाकया बनता है। उस वक़्त भी यही कल्चर था जो आज हमारे हाँ कल्चर पाया जाता है, जो बाइबल हमें आज भी तालीम देती है कि हम एक-दूसरे के वफ़ादार रहें, एक-दूसरे से मोहब्बत रखें। मियाँ और बीवी की ज़िंदगी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जदीद आज हमारे कल्चर ने एक ट्विस्ट लिया हुआ है कि शादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मियाँ और बीवी की ज़िंदगी है। इसकी सिर्फ मियाँ और बीवी की ज़िंदगी है, ये दोनों अपना अलग घर बनाए, अपनी-अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज़ से गुज़ारे, नहीं। यहाँ पर रूत क्या बयान कर रही है? तेरे लोग मेरे लोग होंगे। क्या बात है जी? तेरे लोग जो है, तेरे रिश्तेदार जो है, तेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो मेरे रिश्तेदार होंगे, वो मेरे लोग होंगे। यहाँ पर हम आते ही अपनी बाइबल की तालीम को तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम एक आयत को पकड़ते हैं और उसी को हम बार-बार जूसर मशीन में डालते रहते हैं उसे कि तू अपने वालिदैन से जुदा होगा और उससे जुड़ा रहेगा। दैट्स इट, ये भी आयत है, लेकिन पूरा जो डॉक्ट्राइन है, वो एक आयत के ऊपर नहीं बनता। पूरा अकीदा जो है, वो एक आयत के ऊपर नहीं बनता। ज़रा इस हवाले को भी देखें, ये भी बाइबल का ही लिखा हुआ हवाला है कि क्या लिखा है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत रस्म अदा की जाती है मिलने की, शादी वाले दिन। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने भी वो रस्म मुतारिफ करवाई है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वो रस्म क्या है? पूरे खानदान का तारुफ जो है, वो पूरी बरादरी के सामने किया जाता है कि फलां दादा है, फलां बाप है, ये चाचा है, ये मामू है, ये भाई है, ये नाना है, तमाम का तारुफ होता है। जो ये बात बयान की गई है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अब तेरा मामा मेरा मामा है, तुम्हारा चाचा अब हमारा चाचा है। ये है हमारी खानदानी ज़िंदगी। ताबे फरमाने की जो बात करते हैं, हम समझते हैं कि ये है क्या खानदानी ज़िंदगी? शादी के बाद की ज़िंदगी क्या है? तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तीसरी चीज़ क्या है? तेरा खुदा अब मेरा खुदा होगा। पहली चीज़ जहाँ पर तू रहेगी, अपनी सास से बात कर रही है और पहला ही काम हमारे यहाँ क्या होता है? हम पहले अपने-अपने चूल्हे जो है वो अलग करते हैं। दूसरा, हम अपने रिश्तेदारों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं और तीसरा काम, हम अपने-अपने खुदा अपने घरों में बना लेते हैं। फलाँ शख्स फलाँ चर्च में जाता है, बस हम उत्थे नहीं जाना, साडे नाल लड़ाई है, ਅਸੀਂ फलाने गिरजे जावांगे, साडा पादरी बड़ा अच्छा है। अपने-अपने चर्च ਅਸੀਂ बना लेने हैं। अपनी-अपनी जो राहें हैं, वो हम खुद बनाना शुरू कर देते हैं। ये खानदानी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत बयान हमें खुदा की बंदी रूह सिखाती है कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, खानदानी ज़िंदगी। शादी के बाद की ज़िंदगी जो है, ये इन 2 आयात में बड़े ही खूबसूरत और कॉम्प्रिहेंसिवली और जामे तरीके से बयान की गई है। जहाँ तू मरेगी, वहाँ मैं मरूँगी, बल्कि वही दफन भी होंगी। आज हमारे मसीही कल्चर में ये बहस रोज़-ब-रोज़ बढ़ती चली जा रही है कि एक शादी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खादिमों के लिए लाज़मी है। एक शादी किन के लिए लाज़मी है? सिर्फ़ खादिमों के लिए लाज़मी है। ये तमाम मसीहियों के ऊपर ये आयत जो है, ये फिट नहीं होती। मसीही दूसरी शादियों का अब रिवाज जो रोज़-ब-रोज़ बढ़ता चला जा रहा है
कि हम दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो पौलुस ने तीमुथियुस से कहा है, वो लिखा है कि जो खिदमत का ओहदा चाहता हो, जो खिदमत का ओहदा चाहता हो, उनके लिए लिखा है। दूसरे जो लोग हैं, वो 2 शादियां कर सकते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां पर शोहर की जिंदगी है, जहां पर उसके खानदान की जिंदगी है, वहीं पर हमारी जिंदगी है। ये ना सिर्फ औरत के लिए है, ये मर्द के लिए भी सेम एज इट इज है। मर्द को भी अपने ससुराल और दूसरे रिश्तेदारों के साथ अपना मेल जोल जो है वो मुनासिब तरीके से रखना जरूरी है। लेकिन आज हमारे इस जदीद दौर में एक मोबाइल बड़ी खूबसूरत चीज खुदा ने हमें दी है, जिसको बुलाए अजीम भी कहा जाता है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि आजकल की बेटियां जो है वो अपनी माओ से डिक्टेशन लेती हैं। क्या करती हैं? अपनी माओ से डिक्टेशन लेती हैं। और जो बेटियां अपनी माओ से डिक्टेशन लेती हैं, जो बेटे अपने दूसरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से डिक्टेशन लेकर अपनी ज़िंदगी जिंदगी गुजारते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि डिक्टेशन कहां से लेनी है? खुदा के कलाम से। हम डिक्टेशन कहां से ले रहे हैं? उन लोगों से जो खुदा के कलाम से ना आशना है। यहां पर रूत किससे अटैच हुई है? अपने शोहर के खानदान के साथ, अपनी सास के साथ। अपनी माँ के पास जाकर उसने ये फैसला उससे पूछ के नहीं लिया, अपने बाप से पूछकर फैसला नहीं लिया। कैसा फैसला ले रही है कि अब मैं कैसे अपने शोहर के खानदान में जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरी निस्बत उस खानदान के साथ है, अब मेरी पहचान उस खानदान के साथ है। उस खानदान की इज्जत के लिए, उस खानदान के रस्म रिवाज के लिए वो अपने आप को उसके साथ अटैच करती है। कहती है कि अब तेरे लोग, तेरा खुदा जो है वो मेरे हैं। अब मौत के सिवा मैं तेरे खानदान से जुदा नहीं हो सकती। लेकिन रोज ब रोज मसीही तालीमात की गलत तशरीहात की वजह से हमारे मसीही कल्चर की जो खूबसूरत पिलर थे, उन पिलरों को लोग जंग आलूद करने की कोशिश में है, ताकि ये पिलर जो हमारी मसीहत के खूबसूरत पिलर थे, जिस वजह से हमारी सिकाफत जो है, हमारा नाम जो है वो जाना जाता था, अब ये लोग जो गलत अपने अपने फायदों के लिए लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, इस वजह से ये जो खानदानी जिंदगी के रहनुमा असूल जो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कि एक बेटी को किस तरह से अपने नए घर में जाकर जिंदगी गुजारनी है। देखिए कि सास के साथ उसका रवैया कैसा है और सास का रवैया रूत के साथ कैसा है। वो उनको बेटियों की तरह कहती है कि अब तुम वापस जा सकती हो, मैं अब अपने घर वापस जा रही हूं, अगर तुम चाहो तो वापस अपने मजहब में, अपने लोगों में वापस जा सकती हो, जैसे उर्फा ने किया। लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया। अगर रूत ने ऐसा नहीं किया तो उसका अजर आप देखें जो बयान से बाहर है। रूत का अजर इतना बड़ा उसे खुदा ने दिया कि यीशु मसीह के नस्बनामा में उसको खुदा ने शामिल कर दिया। रूत को क्या अजर मिला कि खुदा ने उसे उठाया, जिसका ताल्लुक यहूद के साथ नहीं था, इस्राएल के साथ नहीं था, जो मुआबी थी, और खुदा ने एक मुआबी औरत को उठाया और मसीह यीशु के खानदान में, उसके नस्बनामा में उसको शामिल कर दिया। ये है ताबे फरमानी का अजर के खानदान में जो बेटियां ताबे फरमान होती है, खुदा फिर उनको अजर देता है। वो अजर जो इंसानी सोच से
बहुत ऊपर का, जो समझ से बालातर है, ऐसी बरकत फिर ताबे फरमान औरतों को देता है। सो आज मैं अपनी बहनों से खास तौर पर मुखातिब हूं, अपनी बेटियों से, कि अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का जब आप आगाज करें तो खुदा आपको बरकत दे। तो ये 2 आयात जो है, ये जरूर आप इनको याद रखें कि रूत ने अपनी खानदानी जिंदगी जो है, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी जो है, उसकी बुनियाद किन पिलर्स के ऊपर रखी। पहला पिलर क्या था? जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, वही दफन भी होंगी। ये 4 पिलर एक खूबसूरत इज़्दिवाजी जिंदगी के हैं। और उसके ऊपर छत जो डाली गई है, जो लैंडर डाला गया इस घर के ऊपर, क्या है? अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको जुदा करे। इन पिलर्स के ऊपर जो लैंटर की छत है, वो क्या है? कि सिवाय मौत के अब मैं इस खानदान से, इस रिश्ते से अब जुदा नहीं हो सकती। जब मौत ही मुझे इस रिश्ते से अलग कर सकता है, और मैं और कोई रास्ता नहीं कि मैं अपने इस रिश्ते को, अपने इस ताल्लुक को खत्म करूं। सो आज मसीही कौम जो रोज बरोज अपने रंग को उतार कर दूसरे रंगों में ढलने की कोशिश में है, जो घरों में ड्रामे, जो घरों में फिल्म्स का असर हमारी जिंदगी में आ रहा है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारे लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। मलाकी नबी के में कसीफा में खुदा का बंदा बयान करता है कि उसके पास और भी रूहें थी, लेकिन उसने हमारे लिए एक ही रूह बनाई है, क्योंकि खुदा तलाक से कहता है मैं तो बेजार हो चुका हूं। और अब हम फिर उसी दौर की तरफ जा रहे हैं कि हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और तलाक की तरफ भाग जाते हैं। बेटियां अपना बहाना बनाती हैं, माँ उसकी आती है, उसके भाई आते हैं और क्या करते हैं कि चलो जी पंचायत करें जी, और पंचायत करते हैं, वो अदालत में जाते हैं, और साथ ही खुदा के इस हुक्म को हम तहस नहस कर देते हैं। खुदारा अपने कल्चर को, जो बाइबल का कल्चर है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। हमारा बाइबल का कल्चर बड़ा ही खूबसूरत है। इन बातों को हमने जानना है कि ये खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेकर जाना चाहता है। लेकिन अबलीस, जिसका सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि वो खानदानों को क्या करता है? तोड़ता है। उसका ये बहुत बड़ा अहम एक तीर है कि वो खानदानों को अटैक करता है। किनको अटैक करता है? खानदानों को अटैक करता है। आप सब जो यूरोप और अमेरिका में है या दूसरे कंट्रीज में है, आपने इस बात का बगौर मुशाहदा किया होगा कि अबलीस ने इज़्दिवाजी जिंदगी के ऊपर अटैक किया है। इज़्दिवाजी जिंदगी को अबलीस जो है वो टारगेट करना ज्यादा पसंद करता है, ताकि इज़्दिवाजी जिंदगी जो है हकीकत में मुआशरे की अकाई जो है वो तो खानदानी जिंदगी है, क्योंकि खानदानों से माशरे डेवलप होते हैं, फिर खानदानों से ये माशरे बनते हैं और एक बड़ी सोसाइटी जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है। खानदान जो है बिल्कुल ईंटों की मानद होती है। जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है, ऐसे ही मुख्तलिफ खानदान मिलकर एक इमारत जो है वो बनाते हैं। और अबलीस क्या करता है? इन ईंटों को नुकसान पहुंचाता है, ताकि ये जो माशरे की इमारत है ये गिरती हुई दीवार बन जाए। ये गिरती हुई
दीवार बन जाए। इस खानदानी जिंदगी के अहम पहलुओं को अपनी जिंदगी में आज हम देखें कि मैं अपनी इज़्वाजी जिंदगी किस तरह से गुजार रहा हूँ। हमारी इज़्वाजी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए, हमारा रवैया सास के साथ कैसा होना चाहिए और बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दूसरे तमाम रिश्तेदारों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हर रिश्ता जो है उसकी अपना एक कलर है, अपना एक रंग है। अगर हम लाल रंग को काले में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ना ही लाल रहेगा और ना ही काला रहेगा। ना ही लाल रहेगा, ना ही काला रहेगा। इसलिए हर कलर को, हर खाने को अपनी-अपनी जगह पर जब हम रखेंगे, जो ये रूत ने किरदार अदा किया कि अब वो किस खाने में आ चुकी है? अब अपनी सास के खाने में है, उसके खानदान के खाने में आ चुकी है और उसकी इज्जत के लिए वो तमाम ये बातें, ये पिलर्स वो कायम कर रही है। तो आज हम भी अपने-अपने पिलर्स जो हैं, उनको जाँचने की कोशिश करें कि किस पिलर में कमी आई है। क्या हमारे खानदान के जो लोग हैं, वो हमारे लोग हैं? या वही जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, खानदान आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़ते हुए चंद अफ़राद के ऊपर आ चुके हैं। हम इस आयत को तो बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि तू तौबा कर, तब तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब ये घराना जो है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अज़्र बाइबल घराना मियाँ और बीवी उनके 2 बच्चे नहीं हैं। घराने से मुराद पूरा खानदान है, जिसमें ताया, चाचा और ननियान, ददयाल ये तमाम जो है, ये खानदान का हिस्सा है। बल्कि उस दौर में तो जो उनके गुलाम हुआ करते थे, उनकी भी देखभाल उस खानदान के सरबराह के हेड के ज़िम्मा होती थी। चाहे 40 या 50 जितने भी उनके गुलाम हैं, वो उन तमाम की देखभाल करते थे, खानदान के जो सरबराह हुआ करते थे। आज हमने खानदान का जो लफ्ज़ है, जो फैमिली का लफ्ज़ है, वो हमने छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। कि सिर्फ़ मियाँ और बीवी और उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे ये एक खानदान है और उसके दूसरे भाई अलग खानदान है, उसके तीसरा भाई अलग खानदान है। ये हमने क्या किया हुआ है, हमारे जो कलीसियाई निज़ाम है, ये हमने अपना हदिया बढ़ाने के लिए एक निज़ाम डेवलप किया हुआ है। कि चलो ये जितने खानदान होंगे, हम सबसे अलग-अलग दह-यकी लेने जाएँगे। खानदान एक ही होता है और फिर बाकी उसके हिस्से हैं। वो क्या है, वो भी उसी के लोग हैं और फिर मेरा खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा होगा। यहाँ पर हम हर बहुत से घरों में मैंने देखा है, एक घर में अगर 5 अफ़राद हैं, तो वो 5 मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाने वाले लोग हैं। कोई किसी चर्च में जा रहा है और कोई किसी चर्च में जा रहा है। तो कहाँ प रहा खुदा? मेरा खुदा कहाँ रहा? जहाँ तुम मरेगी, मैं मरूँगी, वही दफ़न भी होंगी। और यहाँ पर हमारा कल्चर क्या है? थोड़ी-सी नाराज़गी हुई, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਏ ਦੇ मुंडे ने मरना जीना खत्म कर दो। अपनी सास के साथ हम अपना मरना जीना खत्म कर देते हैं। अपने ससुर को हम अपने घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर तू मरेगी, मैं मरूँगा, लेकिन यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है। जीते जी हम मरना जीना बंद कर देते हैं, जो पंजाबी का लफ्ज़ इस पर हम करते हैं। बस वो खाना साडा मरना जीना बंद हो गया, खत्म करता सी उन्होंने। इसका ये तर्जुमा ये नहीं है, इसका तर्जुमा ये है कि ज़िंदगी के आखिर तक, मौत तक हम इस खानदान की बुनियादों को मज़बूती से कायम रखेंगे, ताकि ये बुनियादें, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारा सास, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई तमाम जो है, एक लड़ी में हम इनको परोए रखेंगे। हम जो दुनियावी जुमले इस्तेमाल करते हैं कि ये खानदान का फ़र्द मेरे लिए मर गया, वो चाची मेरे लिए मर गई, वो फूफो मेरे लिए मर गई। ये मसीही अल्फ़ाज़ नहीं है, ये मसीही जुमले नहीं हैं। अपने जुमलों को भी देखा करें कि जो मुँह से हम अदा अल्फ़ाज़ कर रहे हैं, आया कि ये मसीही जुमले हैं या नहीं?
बल्कि उल्टा इसके ये है कि जो अपने भाई से अदावत रखता है वो कातिल है, वो कातिल है। अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, इसका मतलब है आपने उसका कत्ल कर दिया और आप उसके कातिल हुए। आप उसके क्या है? कातिल हैं। वो नहीं मरा। तो मैं अपने इस वॉइस ऑफ गॉड फैमिली के लिए और जो लोग फेसबुक के ऊपर हमें सुन रहे हैं, जो इसके बाद यूट्यूब पर हमें सुनेंगे, मैं उन तमाम के लिए दुआ गो हूं कि वो अपनी खानदानी जिंदगी पर निगाह करें, तो देखें कहां पर हमारे पिलर कमजोर हैं, उन पिलर्स को मजबूत करने की कोशिश करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें अपने खानदानी पिलर्स को मजबूत करने का फजल बख्शे। आमीन।